अब देखो फिक्स एसेट्स की बात करते हैं। फिक्स एसेट ना फिक्स टेंजिबल एसेट जो भी होती है, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, ठीक है ना, ट्रक, वट एवर जो भी है, व्हीकल्स वगैरह, ये सब फिक्स होती है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होगी, या तो हम इसे परचेज करेंगे, नॉर्मली हम इसे परचेज करते हैं, सेल भी कर सकते हैं, किसी में सेल गिवन है तो परचेज में फिर वही होगा, या तो हमने सारी पेमेंट कैश कर दी तो वो कैश परचेज हो जाएगी, और अगर हमने सारी पेमेंट कैश नहीं करी, क्रेडिट परचेज किया, तो वो क्रेडिट परचेज होगी। जब हम कैश परचेज करें उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारा कैश माइनस हो जाएगा, कम हो गया, और वो एसेट्स बढ़ जाएगी। जैसे माना फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर प्लस हो गया, तो फर्नीचर का नया कॉलम खुल जाएगा और कैश कम हो जाएगी। अगर हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स तो आ रही है, फर्नीचर तो आएगा, फर्नीचर का नया कॉलम तो आ जाएगा, लेकिन कैश कम नहीं होगा, एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी क्रेडिटर के नाम से, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं करी। सेल में आ जाओ, अगर आप कैश सेल करते हो तो कैश में प्लस और एसेट्स में माइनस। थर्ड पॉइंट की बात करें, डेप्शन। मैंने बताया था डेप्शन क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू का कम होना डेप्शन होता है, और डेप्शन हमारा एक तरह का लॉस होता है। माना 5 लाख की मैंने मशीन परचेज की, 1 साल बाद वो 4 लाख की रह गई, तो 1 लाख की वैल्यू लॉस हो गया। तो उसमें क्या होगा, एक तो उस एसेट्स में से माइनस हो जाएगा जिसकी वैल्यू कम हुई है, और क्योंकि एक हमारा एक तरह का लॉस होता है, और जितने भी लॉस होते हैं वो कैपिटल में से माइनस होते हैं, तो कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एसेट्स की ये ट्रीटमेंट, ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो एक बार इसको, अब देखो कुछ और रूल देखते हैं। ड्राइंग की अगर बात करता है, ड्राइंग क्या होता है, ऑनर पर्सनल प्राइवेट यूज करता है अगर ड्राइंग का, तो दो फॉर्म में होगा, या तो कैश की ड्राइंग कर रहा है या फिर वो गुड्स की ड्राइंग कर रहा है। गुड्स भी ड्रॉ कर सकता है, भाई मेरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैं टीवी फ्रिज वगैरह, या फ्रिज का काम है, मैं 2 फ्रिज अपने घर ले गया, तो ड्राइंग होगा गुड्स की फॉर्म में। या ऑफिस का 50,000 अपने घर में ले गया, तो वो ड्राइंग हो गया। क्लियर है, तो ड्राइंग की ट्रीटमेंट क्या होगी, देखो सिंपल फॉर्मूला है, अगर मैं कैश ड्राइंग करता हूँ तो मेरे बिजनेस का कैश कम हो जाता है, तो भाई एक एसेट्स में कैश में से माइनस हो गया, दूसरा कैपिटल में से माइनस हो गया, ये तो होगा। फिर अगर मैं गुड्स की ड्राइंग करता हूँ तो गुड्स मेरा स्टॉक होता है, स्टॉक मतलब एसेट्स, तो स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस गिवन होगा वो माइनस कर दूंगा। अगर आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों गिवन है तो कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे, और कैपिटल से माइनस होगा ही होगा क्योंकि ड्राइंग है। भाई अगर ड्राइंग है तो कैपिटल से माइनस होनी है। अगर वो कैश ड्राइंग कर रहा है तो कैश कम हो रहा है, अगर गुड्स की ड्राइंग कर रहा है तो स्टॉक कम हो रहा है। और ये कोई फॉर्मूला टफ नहीं है, ये आपको खुद ही पता लग जाएंगे, सिंपल लग रहे होंगे, प्रैक्टिकल टाइप। अगले पॉइंट में आ जाते हैं, 9 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता हूँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ही प्लस होती है और कैपिटल में से ही माइनस होती है। क्यों होती है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए इनकम है, और फर्म के लिए इनकम है तो इनकम कैपिटल में प्लस होती है, लेकिन पे कौन करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मालिक ही तो पे करेगा, तो मालिक की कैपिटल से माइनस करते हैं। अगर हम इनकम की बात करें तो फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म के लिए मालिक ने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया तो वहां पे प्लस हो गई और उस पर माइनस हो गया। दूसरा, ड्राइंग की बात करें उल्टा, ड्राइंग एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस, और कैपिटल में ही प्लस। माइनस क्यों हुई, कैपिटल से माइनस इसलिए हुई कि मालिक का पैसा कम होगा, प्लस इसलिए हुई क्योंकि फर्म के लिए इनकम है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी गिवन होगा तो कैपिटल में प्लस होगा, कैपिटल में माइनस होगा। अगले पॉइंट में आते हैं, लोन अगर हम ले रहे हैं, टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, क्या हो रहा है, टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक अगर है, बैंक से अगर मैं लोन लेता हूं तो एक तो बैंक बढ़ जाएगा एसेट्स के नाम पे, और एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो लोन जब भी लोगे तो क्या होगा, एक मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बैंक में प्लस और लायबिलिटी में प्लस। ठीक है,
लोन का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर लिया हुआ लोन हम वापस करते हैं तो क्या होगा? बैंक कम हो जाएगा, हमने पैसा वापस कर दिया, और लोन कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट और भी आते हैं, जैसे 12 पॉइंट है, ये मैंने बेसिक। हाँ बोलो, आवाज नहीं आई आपकी, तुम दोबारा पूछो। कौन पूछ रहा है? तरुणा, चित्रा? कोई नहीं, देख लो यहाँ पे आवाज नहीं आ रही। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, आपने डेटर से 7,600 रिसीव किए हैं और 400 का उसे डिस्काउंट दे दिया, तो 1 मिनट होल्ड करो। अब आ रही है? अब आ रही है? देखो, ठीक है, अब देखो, कैश कम हो, कैश अपने पेमेंट करी तो कैश 7,600 चले गया, डेटर में थे 8,000 कम हो गए, क्योंकि 8,000 आपने देने थे। 400 का प्रॉफिट कैपिटल में आ जाएगा। देने थे 8,000, 7,600 दिए, और बाकी आपको 400 का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट हमारा प्रॉफिट होता है। अगला लास्ट पॉइंट, कैश पे टू क्रेडिटर, इसमें भी वही होगा। 4,800 दिए, 200 का डिस्काउंट, तो कैश से 48 गए, 5,000 से क्रेडिटर कम हो गए, और 200 रुपए कैपिटल में प्लस हो गए। ठीक है, ये कुछ रूल्स से, एक बार रूल